चंदला विधानसभा सुर्खियों में बनी हुई है। यहां भाजपा को जीत दिलाने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रवासी विधायक भेजे गए हैं। चंदला विधानसभा में प्रवासी विधायक के रूप में मिर्जापुर की मणिहार विधानसभा के विधायक एवं पूर्व मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल द्वारा पूरी विधानसभा का गोपनीय तरीके से निरीक्षण किया गया। रमाशंकर पटेल द्वारा चंदला सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा पिछले 8 दिन से लगातार क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा था। क्षेत्र में मंडल व बूथ स्तर पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा विधानसभा की एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसमें हमें संगठन को सौंपना है। इस आधार पर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी का चयन होगा। साथ ही यहां पर पत्रकारों द्वारा आवारा पशुओं को लेकर, रेट को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर काफी प्रश्न किए गए, किंतु प्रवासी विधायक केवल शासन की नीतियों को गिनाते नजर आए। पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं यहाँ प्रवासी विधायक और रमाशंकर सिंह पटेल, हम 399 मणिहार विधानसभा जनपद मिर्जापुर और पूर्व में आदरणीय योगी जी के सरकार में पूर्व मंत्री भी था। इस बार मैं विधायक हूँ और प्रवासी विधायक के रूप में मध्य प्रदेश के चंदला विधानसभा में आया हूँ। इसमें केंद्रीय नेतृत्व ने हम लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है कि विधानसभा में जाइए और वहाँ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन जमीन तक कहाँ तक पहुँचा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कई ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों और किसानों, नौजवानों, व्यापारियों के लिए समर्पित है और जमीन पर कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक है। और चूंकि चुनाव नज़दीक है, इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी लेने के लिए हम लोग मध्य प्रदेश के इस विधानसभा में मेरी ड्यूटी लगी थी। हमने लगभग 7 दिन का प्रवास किया है। 8वां दिन में आपके बीच में, आपके माध्यम से हम यहाँ के लोगों को, केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, क्योंकि एक अवगत भी कराना है कि हम लोगों ने ईमानदारी से पूरे क्षेत्र में घूम करके हमने विधानसभा स्तर की बैठक किया, हमने मंडल स्तर की बैठक किया, फिर हम शक्ति केंद्र पर गए, बूथ की हमने बैठक किया, लाभार्थी संपर्क और समर्थन का भी हम लोग जाकर के कार्यक्रम किए। विधानसभा स्तर पर अनाथालय अभी हम लोगों को मिला, एक वृद्धा आश्रम, वहाँ का भी हमने दौरा किया। पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों के बीच में गए, जुड़े और यहाँ की पूरी जानकारी, पार्टी की गतिविधियाँ, सरकार की गतिविधियाँ और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ कहाँ क्या कैसे है। जैसे किसान सम्मान निधि, हमने कई ऐसे लाभार्थियों से वार्ता किया तो उन लोगों तक किसान सम्मान निधि ईमानदारी से पहुँच रही है। कुछ छोटी मोटी थी, किसी का किसान पात्र होकर के नहीं मिल रहा है। उसके विश्व की सबसे बड़ी संगठन है और भारतीय जनता पार्टी से बड़ा नहीं है, लेकिन जो भी कमी होगा, देखिए अब वह दिन दूर नहीं है जो पापियों का घड़ा भरने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में पार्टी के लोग भी अगर गलत करेंगे, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। एकदम स्पष्ट नीति है। अब देखिएगा कि सरकार के काम काज में बहुत बड़ा अंतर आएगा। हर चीज़ का समय होता है, समय के अनुसार कार्य होते हैं। अब आप एकदम निश्चिंत रहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, बड़ी पारदर्शी सरकार रहेगी और जनता तक उनकी हर योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक मिलेगा। बिचौलियों का सफाया होगा। इस उद्देश्य के साथ फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग बनाने के लिए आए हैं और बनाकर ही दम लेंगे। सर, चंदला विधानसभा में एकदम से मुद्दा उठ रहा है, काफ़ी सालों से उठ रहा है, जिले की मांग को लेकर। इस पर कोई प्रकाश आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, न कोई, जबकि पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ वादा करके गए थे कि यहाँ जो है जिला घोषित किया जाएगा, सर्वे करवाया जा रहा है। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। चलिए, आपके माध्यम से जानकारी हम भी कई तरह बोर्ड देखे हैं, हम लोग रिपोर्ट में जाएगी। देखिए, हमने साफ बार कह रहे हैं कि हम न कोई घोषणा करने आए हैं, न प्रत्याशियों का चयन करने आए हैं। हम सरकार और संगठन के कार्य और जनता के बीच तालमेल को लेकर के हम पूरी रिपोर्ट बनाने आए हैं और इस रिपोर्ट के साथ अपनी ईमानदारी से सरकार के कामकाज, संगठन के कामकाज और जनता की जो मांग है, जो कुछ इस विधानसभा में हमारे सामने आई है, एक एक बिंदु
रिपोर्ट में मेरे जाएगी और रिपोर्ट में आप इतना भरोसा रखिएगा कि जो कुछ कहा गया है केंद्रीय नेतृत्व को नहीं पता होगा या कहीं से मिस होगा, वह काम निश्चित रूप से होगा। यह सरकार जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार और केंद्रीय नेतृत्व जो कहती है करती है उसे, और गरीबों किसानों की हमदर्दी सरकार है। निश्चित रूप से जो काम किसानों के लिए है, जो काम गरीबों की योजनाएं हैं, सब पारदर्शी तरीके से जैसे चल रही है और अच्छे तरीके से चलेगी। और किसी भी कीमत पर दलाल, माफिया, गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सरकार वादा की है उसको हम करेंगे। एक सवाल सर, वर्तमान विधायक राजेश प्रजापति जी के नेतृत्व में पुनः चुनाव लड़ेगी भाजपा चंदला विधानसभा में? ये केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को करना है, हमें नहीं पता है। सर आखिरी सवाल ये है कि पिछले 5 वर्ष में विधानसभा चुनाव जो हुए थे 2018 में, राजेश प्रजापति जी यहाँ से विधायक रहे, उनके कार्यकाल से कितनी जनता संतुष्ट है? क्या ये सर्वे आपको मिला? आपने अभी 8 दिन जनता में घूमे जनता के साथ। आपसे बताया कि हम विधायक का सर्वे करने नहीं आए। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, प्रत्याशी चयन से लेकर के ये सब काम केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का। हमारा जो काम है, हम सरकार की योजनाओं को जमीन तक कहाँ तक पहुँची, नहीं पहुँचा, क्या है, हम पूरी थोड़ी सी जो गोपनीय रिपोर्ट है, वो गोपनीय कुछ बिंदु आप लोगों ने कहा है वो मेरे संज्ञान में आई है। पूरी रिपोर्ट पारदर्शी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हित में और जनता के हित में, किसान के हित में, वह रिपोर्ट हम लोग केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप भरोसा रखिएगा। आपके माध्यम से जनमानस को भी मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो आपकी अपेक्षाएं हैं, जो चंदला विधानसभा के लोगों की अपेक्षाएं हैं, वह निश्चित। चंदला विधानसभा की जनता ने पिछली बार भी आपके भाजपा विधायक पर विश्वास किया, उन्हें जिताया। क्या मिला जनता को? स्वास्थ्य सुविधाएं हैं नहीं नगर में, ध्वस्त पड़ी हैं। देखिए, अब ये बिल्डिंग सर इस तरह से है कि कब गिर जाए कुछ नहीं सकते। 2 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया। नहीं तो सैंक्शन हो गया तो काम भी तो देखना चाहिए ना। अरे शांत रहो, आप लोगों ने बोलना है, आप लोगों ने बोलना है। कुल यो मिला करके आप एकदम निश्चिंत रहिए। हमारा जो काम है, जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ, वह उद्देश्य हमने 8 दिन के प्रवास पूरा कर लिया है। और आपकी जो भावनाएं, देखिए आपकी जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं का मैं सम्मानपूर्वक ग्रहण करते हुए केंद्रीय नेतृत्व को पूरी रिपोर्ट जाएगी। और आप भरोसा रखिए, आपकी इस बात से हमको लगता है कि एक दम मिलेगी। फिर से कहीं सरकार की कमी रही होगी, कहीं संगठन का कमी रहेगा, उसको पूरा करते हुए जनता की भावनाओं के अनुसार सरकार काम करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।